तो एपिसोड 13 की शुरुआत में लुवेन जिंगहांग को थैंक यू कहती है उसे पिकअप करने आने के लिए। फिर वो घर लौटकर जिंगमो से कैसे दूर रहे इस बारे में सोचने लगती है। फिर वो ग्वांग से अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताते हुए पूछती है मेरी एक फ्रेंड है ए जिसे बी पसंद करता है, पर ए को पता नहीं कि वो बी को पसंद करती है या नहीं, पर ए हमेशा बी के बारे में ही सोचती रहती है। तो अब ए को क्या करना चाहिए। ग्वांग तो समझ जाता है कि ये अपने बारे में ही बात कर रही है, तो वो अपने ट्रिक की बातों से ये पता भी कर लेता है, जिससे लुवेन वहाँ से भाग जाती है। तो ग्वांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अपने फ्रेंड से कह देना कि वो अपने शूटिंग पे फोकस करे, ना है इन सब चक्करों में। तभी हम जिंगमो को देखते हैं जो लुवेन के घर के नीचे ही खड़ा था। तो जिंगमो उसे मैसेज करके नीचे आने के लिए कहता है वरना वो ऊपर आ जाएगा। ये सुनते ही लुवेन तो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को। जिंगमो मैसेज करता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है इसलिए नीचे आओ। लुवेन कहती है मैं नीचे नहीं आ सकती, ओनली मैसेज, और चाहे तुम कुछ भी कह लो मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाली, मैंने तो पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया। कहकर वो अपने फोन को ही ऑफ कर देती है, पर अभी भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो ऊपर ही ना आ जाए, इसलिए वो अपनी बालकनी से नीचे देखती है, पर वो नहीं था। तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल होती है। जिंगमो तो वहीं पिलर्स के पीछे छुपा हुआ था। अगले दिन मिस वे शंकाई का नाम सजेस्ट करती है बिग डंग ड्रामे की फीमेल लीड के लिए। इधर लुवेन शूटिंग सेट पे जिंगमो को ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो चाओबे को साइड में लाकर पूछती है। चाओबे उसे बताता है कि वो थोड़ा बीमार है, पर वो अभी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। तो लुवेन को उसकी फिक्र होने लगती है। शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर चाओबे और लुवेन को जिंगमो से मिलकर आने के लिए कहते हैं, तो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं अच्छा खाना लेकर। पर जिंगमो उन्हें खाने के लिए कहता है, खुद सोने के लिए चला जाता है। तो वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं। चाओबे को एक डिलीवरी लेने जाना था, इसलिए वो चला जाता है। अब यहाँ अकेले मैडम फिर से डर जाती है, तो वो भी भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उससे डोर खुल ही नहीं रहा था, इसलिए वो जिंगमो को उठाने के लिए जाती है। तो जिंगमो से सोता हुआ बहुत क्यूट लगता है। फिर वो जिंगमो को उठाती है, तो जिंगमो बाहर आकर आसानी से दरवाजा खोल देता है। तो लुवेन जल्दी से भाग जाती है। घर पहुंचकर लुवेन ऑनलाइन आती है गेम खेलने के लिए, पर जीनियस तो ऑनलाइन आया ही नहीं था, और आज उनका एक इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए उन तीनों को ही जाना पड़ता है। मैच के खत्म होने के बाद जीनियस ऑनलाइन आता है। लुवेन के पूछने पर वो बताता है कि वो अभी सोकर उठा। इससे लुवेन को डाउट होता है कि कहीं जिंगमो ही तो जीनियस नहीं है, इसलिए उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। जीनियस कहता है नहीं तो लुवेन उससे कोइंसिडेंस मान लेती है। देन जीनियस उसे बताता है कि वो 3 दिन में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। तो लुवेन एक्साइटेड हो जाती है उसके फेस रिवील के लिए। इस पे जीनियस कहता है कि वो अपना फेस नहीं दिखाएगा। तो लुवेन कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस ही सुन लूंगी। तो ये जीनियस का पहला लाइव स्ट्रीम होने वाला था, इसलिए सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो जीनियस की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। दोनों भाई बहन तो टीवी पे देखकर एंजॉय कर रहे थे, ताकि क्लियरली वो उसकी आवाज सुन सके। जिंगमो अपने ओरिजिनल वॉइस से बात नहीं करता, जिस वजह से लुवेन उसे पहचान ही नहीं पाती। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद लुवेन ऑनलाइन जाती है, तो जिंगमो उसे एक प्रोमो कोड गिफ्ट करता है, जिसका यूज करती है वो जीनियस की झूठी तारीफ करके, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। इसके बाद जिंगमो, चाओबे और लुवेन सभी साथ में डिनर करने आते हैं, क्योंकि जिंगमो अब ठीक हो गया था। लुवेन बहुत सारा खाना खाने वाली थी, इसलिए जिंगमो उसे पहले ही कहता है कि अगर तुम इसी तरह खाना खाती रही तो एक दिन पिग बन जाओगी। तो लुवेन उसे चैलेंज कर देती कि वो आज से ये सब खाना नहीं खाएगी, बस वेजिटेबल्स और घास फूस खाएगी। लेकर वो बाहर चली जाती है, बाहर एक बारबेक्यू में जाकर मशरूम्स खा लेती है, जिसके बाद उसे कुछ होने लग जाता है और अचानक वो पैनिक करने लग जाती है। तो जिंगमो से आकर पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। लुवेन अजीब हरकत करने लग जाती है। वो कहती कि उसके फोन से ग्रास निकल रहा है, चारों तरफ उसे खून दिखाई दे रहा है, उस पे कुछ ज़ॉम्बी बच्चे अटैक करने आ रहे हैं, और इससे लुवेन तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिंगमो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया, इसलिए जल्दी वो अपने ड्राइवर को कार लाने के लिए कहता है और लुवेन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि लुवेन को मशरूम पॉइजनिंग हुआ है और इसी वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, क्योंकि वो मशरूम एलर्जिक है। जिंगमो उसका मजाक ना उड़ाए, जिससे वो एम्बैरेस भी ना हो, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लग जाती है। इवन उसके घर पहुंचने के बाद भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती। तो जिंगमो उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ने का बात करता है। तो लुवेन जल्दी से अपनी आंखें खोलकर बाहर आ जाती है। जिंगमो उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने की बात करता है, पर लुवेन उसे मना करके जल्दी से ऊपर भाग जाती है, जहाँ ग्वांग उसे बताता है कि शंकाई को उनके ड्रामे में फीमेल लीड का रोल मिल गया और तुम अपने आप को देखो, तुम अभी भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हो। और इसी को लेकर वो उससे बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है। एक तो शंकाई है जो अपनी हेल्थ को लेकर इतनी सेल्फ अवेयर है, और एक तुम जो बस खाना खाती रहती हो, जो भी मिले वो ठूसती जाती हो। अगर इस तरह तुम्हारा चलता रहा तो क्या तुम कभी भी लीड एक्ट्रेस बन पाओगी। तो लुवेन उसके लेक्चर को सुनते सुनते पक जाती है। अगले दिन शूटिंग सेट पे शंकाई की एंट्री होती है, तो जिंगमो भी लुवेन का मजाक उड़ाने लग जाता है। उसे कहता है कि उसे देखो, उसे आते ही फीमेल लीड का रोल मिल गया और अपने आप को देखो ने वही लेक्चर चालू। फिर मशरूम की बात आती है, तो लुवेन भाग जाती है। जिंगहांग लुवेन के लिए बहुत सारा टेस्टी खाना लेकर आता है, क्योंकि लुवेन एक नंबर की फूडी थी। तभी मिस वे की नजर जिंगहांग पे पड़ती है और उन्हें वो पसंद आ जाता है। तो वो उन दोनों की फोटो क्लिक करके जिंगमो से उसके बारे में पूछती है। तो जिंगमो ने बता देता है कि ये लुवेन का बॉडीगार्ड है। साथ ही में दोनों को देखकर फिर से जेलस हो रहा था। तो मिस वे कहती है चिंता मत करो, तुम अपनी वाली को पटाओ और मैं अपने वाले को। इसे शंकाई तो आते ही सभी में फेमस हो जाती है। चाओबे की शूटिंग आज खत्म होने वाली थी, इसलिए ग्वांग ने लुवेन के हाथों उसके लिए गिफ्ट भिजवाया था। तो चाओबे की शूटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग उसे गिफ्ट देने लगते हैं। तो लुवेन भी उसे अपना गिफ्ट देने लगती है, जिसे चाओबे जिंगमो की वजह से नहीं लेना चाहता था। तो लुवेन उसे जबरदस्ती देकर उसे खोलने के लिए कहती है। चाओबे गिफ्ट को नहीं खोलता तो वो खुद ही खोलने लग जाती है। इसमें एक बहुत ही महंगी वॉच थी। उसे देखकर लुवेन जल्दी से बंद करके उसे दे देती है, कहती कि तुम घर में देख लेना। पर जिंगमो को तो जेलसी होने लगती है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो इसे क्या दे रही है, इसलिए वो गिफ्ट छीनकर सभी के सामने ओपन करता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि लुवेन ने चाओबे को बहुत ही महंगी घड़ी गिफ्ट की है, जिस
वजह से सभी लोग गॉसिप शुरू कर देते हैं कि दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तो चौबे और लुवेन दोनों सभी को बताने लगते हैं कि वो दोनों बस दोस्त हैं। तो लुवेन जल्दी से वो गिफ्ट उसे देकर निकलने की कोशिश करती है, पर चौबे भी इसके लिए मना करने लगता है। तभी जिंगहांग आता है, उसका गिफ्ट उसे पकड़ाता है और सभी के सामने लुवेन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। इससे जिंगमो भैया तो और ज्यादा जेलस हो जाते हैं। वही लुवेन घर आकर ग्वांग पे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि इस वजह से बहुत सारी गॉसिप्स आने लगी थी। तो ग्वांग उसे कहता है कि हम सॉरी बहना, पर इसे मैं तुम्हारा एक एहसान मान लेता हूँ जो मुझ पे रहा। अगले दिन फिर से जिंगहांग को लुवेन के साथ देखकर जिंगमो को जेलसी के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो वहाँ मिस वे भी थी, तो वो उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तो एक इंटरव्यू के बाद सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ जिंगहांग लुवेन के बगल में बैठता है। इससे भी जिंगमो को फिर से जेलसी होने लगती है। तो मिस वे ड्रंक होने का नाटक करके जिंगहांग के ऊपर गिर देती है और जिंगहांग से कहती है कि तुम मुझे भूलने का नाटक क्यों कर रहे हो। पर जिंगहांग उसे कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मिस वे उससे और चिपकने लगती है। तभी लुवेन उन दोनों को देखती है, तो वो मिस वे से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। लुवेन उनकी तरफ आने लगी थी, तो मिस वे जिंगहांग के कान में कहती है मुझे ड्रॉप करने के लिए चलो, वरना मैं लुवेन को उस रात के बारे में बता दूंगी। जिंगहांग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों फॉरेन में मिल चुके थे और जिंगहांग उसे बिना कुछ बताए वापस आ गया था। एंड मे बी उनके बीच कुछ हुआ भी था, पर जिंगहांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मिस वे कहती है ठीक है फिर अब जान जाएंगे। जिंगमो को बर्थडे आने वाला था, इसलिए लुवेन उससे पूछती कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए, पर जिंगमो तो उससे नाराज था चौबे को इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट करने के लिए। इसलिए वो उसे कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास थोड़ी ना पैसे बचे होंगे, तुमने तो अपने सारे पैसे चौबे के गिफ्ट पे लुटा दिया। तो लुवेन उसे बता देती है कि ये गिफ्ट उसने नहीं दिया बल्कि किसी की तरफ से दिया, पर नाम नहीं बताती। ये सुनकर जिंगमो खुश होता है और उसे कहता है कि जो तुम्हें पसंद हो वही गिफ्ट करना। लुवेन फील करती है कि गेम में जीनियस उनके रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, इसलिए वो उसे समझाती है कि ये गेमिंग वर्ल्ड की सारी चीजें सब कुछ फेक है, इसलिए इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। तो जीनियस उससे गुस्सा होकर चला जाता है। तो लुवेन भी उससे गुस्सा हो जाती है। इस वजह से लुवेन का कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि वो गेमिंग वर्ल्ड वाले जीनियस को पसंद करती है या रियलिटी में जिंगमो को। उसके फ्रेंड के पूछने पर वो उसे बताती है कि शायद उसे जिंगमो पसंद आने लगा है। तो अगले दिन वो अपने भाई के साथ जिंगमो के गिफ्ट के लिए एक शॉप पे आई थी, जहाँ शंकाई भी आई हुई थी गिफ्ट लेने के लिए। तो वो वहाँ लुवेन को देखती है, पर उसे कंफर्म नहीं था कि ये लुवेन ही है या नहीं। पर लुवेन ने जो गिफ्ट लिया शंकाई को भी वही गिफ्ट पसंद आ जाती है, तो वो भी सेम गिफ्ट खरीद लेती है। तो शूटिंग के बाद वो जिंगमो को गिफ्ट देने ही वाली थी कि तभी सारे क्रू मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। शंकाई ने तो उसके लिए अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सभी लोग उसे गिफ्ट देने लगते हैं, तो शंकाई भी उसका लाया हुआ गिफ्ट देती है, जिसे देखकर लुवेन अपना गिफ्ट छुपा लेती है और जिंगमो को सिर्फ हैप्पी बर्थडे विश करके वहाँ से निकल लेती है। और जिंगमो को गिफ्ट ना देने की वजह से वो सैड भी होती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 14 की एंड यहीं पे होती है। तो अब शंकाई के रूप में एक नया लव राइवल के आने के बाद लुवेन क्या क्या कांड करने वाली है जानेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।